कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं। ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन कंट्रोवर्सी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दरअसल अब कंगना रनौत और सीजेपी स्पोक्सपर्सन सौरभ दास के बीच जुबानी जंग अब और ज्यादा तेज हो गई है। जेन-ज़ी को लेकर कंगना ने एक विवादित स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद सौरभ दास ने उन्हें जवाब दिया। लेकिन अब कंगना ने पलटवार करते हुए सौरभ की उम्र और उनके स्टूडेंट होने के साथ साथ उनके करियर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कंगना ने ये तक कह दिया कि उनकी उम्र में उनके पास 2 नेशनल अवार्ड थे। उन्होंने कहा कि सौरभ जैसे लोग उनकी सक्सेस और डिमांड को कभी भी नहीं समझ सकते। इस पूरी कंट्रोवर्सी में अब सवाल सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नहीं, बल्कि कंगना की पर्सनल अटैक वाली स्टेटमेंट का भी है। आखिर सौरभ दास ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद कंगना को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया? सबसे पहले वो सुनिए। देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको। तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फ़ा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहाँ पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विज़िट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज़्यादा जेन-ज़ी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेन-ज़ी ने किया है, आपने नहीं किया है। तो ये आप ज़रूर याद रखिए। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर। कंगना का एक बयान सामने आता है। कंगना ने प्रोटेस्ट के दौरान सामने आई कुछ वायरल वीडियोस और रील्स पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने युवा पीढ़ी के बिहेवियर और भाषा को लेकर काफी ज्यादा तीखी स्टेटमेंट दी थी। अब आपको बताते हैं कंगना ने आखिरकार क्या कहा था। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? थैंक यू। कंगना के इस बयान के बाद सीजेपी स्पोक्सपर्सन सौरभ दास ने उन्हें जवाब दिया और जिसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। दरअसल कंगना ने सौरभ दास की एक इंटरव्यू क्लिप इसके बाद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए स्टूडेंट होने पर ही सौरभ की सवाल उठा दिया। कंगना ने दावा किया कि सौरभ को गूगल पर सर्च किए जाने पर उनकी उम्र करीब 28 साल बताई जाती है। इसके बाद कंगना ने अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी उम्र में वो 2 नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में आए उन्हें कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन पब्लिक लाइफ में वो करीब 2 दशकों से ज्यादा का वक्त बिता चुके हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी यही खत्म नहीं होती। कंगना ने सौरभ दास पर पर्सनल अटैक करते हुए उन्हें बेकार और बेरोजगार भी कह दिया। उन्होंने दावा किया कि सौरभ जैसे लोग सक्सेस और लगातार डिमांड में रहने की चुनौती को नहीं समझ सकते। अब ये कंगना का बयान सामने आया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक डिबेट स्टार्ट हो गई है। एक तरफ कंगना के सपोर्टर्स उन्हें एक स्ट्रॉन्ग कमबैक वाला जवाब बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। एक बात तो साफ है कि जेन-ज़ी से शुरू हुआ ये विवाद अब कंगना वर्सेस सौरभ पर्सनल अटैक बन चुका है और ये अब कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी होती है ये देखने लायक होगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि आप कंगना के इस रिएक्शन पर क्या सोचते हैं? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।